नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गुरप्रीत कौर, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और किसी एडवर्टाइजमेंट को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कोई एक ही एड आपको याद आए, किसी का जिंगल याद आए, किसी की पिक्चराइजेशन याद हो, या 2-3 एड का मिक्सचर आपकी इमेजरी में क्रिएट हो जाए। मैं तो जब अपनी आंखें बंद करती हूँ ना, तो मुझे बचपन की ओके साबुन की, निरमा वॉशिंग पाउडर की, टोबोसाइक्लों की, इन सब की एड्स याद आती हैं, उनके जिंगल्स याद आते हैं। ऐसे लगता है कि सारी एड्स आज भी मेरी मेमोरी में जिंदा है। तो मेरी बात से शायद आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे रिसर्च ऑन प्रमोशन के बारे में। भारत में आज भी, यानी कि हमारे देश में आज भी एड्स सबसे पॉपुलर सोर्स है प्रमोशन का। ऑफ कोर्स सेल्स प्रमोशन के बाद। सो पहला सोर्स ऑफ प्रमोशन है सेल्स प्रमोशन, यानी कि डिस्काउंट्स, ऑफर्स और स्कीम, जो भारतीयों को बहुत पसंद आते हैं। और सेकेंड प्रमोशन का सोर्स है एडवर्टाइजमेंट्स। मार्केट इज अ वर्ड दैट हैज अ न्यू वर्ल्ड इन इट। मतलब मार्केट एक ऐसा शब्द है जिसमें अपने आप में पूरा जहान समाया हुआ है, और वो भी हर बार हर दिन एक नया जहान। सो आज हम शुरुआत करते हैं कि कैसे हम अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स की इफेक्टिवनेस को मेजर कर सकते हैं। एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट के लिए एक सूटेबल एड एजेंसी की चॉइस करना बहुत जरूरी है। पहला स्टेप जो जरूरी है कि हम एक प्रॉपर एड एजेंसी चूज करें, क्योंकि वही हमारी एडवर्टाइजमेंट को लोगों तक पहुंचाएगी। और एडवर्टाइजमेंट का लास्टिंग इंप्रेशन, ब्रांड की लोगो, ब्रांड की इमेज लोगों के दिलो दिमाग में प्रॉपरली छा जाए, ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि इसे हम ब्रांड पोजिशनिंग कहते हैं, और ब्रांड पोजिशनिंग हमारी सही एडवर्टाइजमेंट कर सकती है और सही एडवर्टाइजमेंट बना सकती है एक अच्छी एडवर्टाइजिंग एजेंसी। आपको बचपन की एक एड याद है, धारा रिफाइंड ऑयल की? एक छोटा सा बच्चा घर से झगड़ के बाहर आके बैठ जाता है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। फिर वहां घर का नौकर आता है, उसे कहता है आज तो मम्मी ने खाने में जलेबियां बनाई हैं। बच्चा खुश हो जाता है कि वाह जलेबी, और वो चुपचाप घर जाता है, जलेबी खाता है और उसको बहुत मजा आता है। एंड यहां से शुरुआत होती है एक टैगलाइन की, अनोखी शुद्धता। धारा, अनोखी शुद्धता। ये टैगलाइन बहुत पॉपुलर हुई इस एड के साथ, और धारा रातों रात एक पॉपुलर ब्रांड बन गया रिफाइंड ऑयल का इंडिया में। और इसके लिए कौन जिम्मेवार है? एक प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट जो कि प्रॉपर रिसर्च पे बेस्ड थी। प्रहलाद कक्कड़, जिसे कौन नहीं जानते, एडवर्टाइजिंग के एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि इस एड को बनाने के पीछे एक प्रॉपर रिसर्च की गई कि अक्सर बच्चे घर छोड़ने की बात करते हैं क्योंकि वो बड़ों की डांट से बहुत परेशान होते हैं, उन्हें कोई ना कोई मौका चाहिए घर से निकलने का। घर का बना हुआ खाना, अगर उनकी पसंद का खाना घर पे बने और साफ और टेस्टी बने, तो ये बच्चे इस चीज से बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। तो इस एड में बच्चे अट्रैक्ट हुए और बच्चों ने अपने पेरेंट्स को फोर्स किया कि हमें इसी ऑयल में बना हुआ खाना पका हुआ चाहिए, और इस वजह से ये ब्रांड बहुत पॉपुलर हुआ। सो इंपॉर्टेंट बात ये है कि एडवर्टाइजमेंट को लॉन्च करने से पहले उसे कस्टमर की नजर से देखना है, मार्केटर की नजर से नहीं। सो इसलिए जब हम एडवर्टाइजिंग रिसर्च डिजाइन कर रहे हैं, तो हमें यह जानने की कोशिश करनी है अपनी रिसर्च में कि जो एड हमने डिजाइन की है वो कस्टमर्स पे कैसे इंपैक्ट करेगी, ना कि हमारे खुद पे कैसे इंपैक्ट करेगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें ये एनालाइज करना है कि एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए, और जो सेलिंग प्रैक्टिसेस और सेल प्रैक्टिसेस हम यूज करेंगे उनमें क्या इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए। सो एक काम और करना बहुत जरूरी है एडवर्टाइजिंग के लॉन्च से पहले, कि आपको अपनी रिसर्च स्टडी डिजाइन करनी है। अभी तक हमने बहुत सारी वीडियोस में ये डिस्कस किया है कि रिसर्च की अपनी इंपॉर्टेंस है, और प्रीलिमिनरी मार्केट रिसर्च की तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिमिनरी मार्केट रिसर्च के रिजल्ट्स आपको ये आइडिया दे देंगे कि मार्केट की पल्स क्या है। आपको करंट मार्केट के पर्सपेक्टिव्स के बारे में पता चल जाएगा। आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा मीडिया, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, आपकी जो टारगेट मार्केट है वो कौन सा मीडिया प्रेफर करती है, उनका परचेज बिहेवियर का, किस किस ओकेजन्स पे वो परचेज करते हैं, परचेज की टाइमिंग्स क्या है, सुबह परचेज करना पसंद करते हैं, शाम को परचेज करना पसंद करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बेकरी पे अक्सर रात के 9:30 बजे के बाद 25% डिस्काउंट हो जाता है, क्योंकि बेकरी वालों को अपना प्रोडक्ट्स उसी दिन खत्म करने होते हैं, और उन्हें पता है कि लोग इस डिस्काउंट का इंतजार करेंगे और रात को आके परचेज करें। तो इस तरह की जानकारी हमें अपनी प्रमोशन कैंपेन्स डिजाइन करने में हेल्प करती है। इसके अलावा हम अपनी रिसर्च में ये भी जान पाते हैं कि कौन से परचेज पॉइंट्स हैं जहां से कस्टमर सबसे ज्यादा बल्क में खरीदते हैं। तो इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन अगर हम अपने रिसर्च से एक्वायर कर लें, तो हमारी एडवर्टाइजमेंट्स के डिजाइन में वो इंफॉर्मेशन हमें बहुत हेल्पफुल होती है। उदाहरण के लिए
हम ओरिफ्लेम का एग्जाम्पल लेते हैं। हम सब जानते हैं कि ओरिफ्लेम एक मल्टी लेवल मार्केटिंग फर्म है जो कि स्किन और ब्यूटी केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करते हैं। लेकिन फरवरी 2015 में उन्होंने इंडिया में एक वेलनेस रेंज लॉन्च की, ग्लोब में इंट्रोड्यूस करने के 6 साल बाद, क्योंकि ये स्वीडन बेस्ड फर्म ये जानती थी कि इंडिया में इम्यूनिटी, हेल्थ केयर, डायबिटीज मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड मार्केट धीरे धीरे ग्रो कर रही है। तो ये राइट टाइम है इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का। अब इनकी स्ट्रैटेजी क्या यूज की, इन्होंने प्रमोशन स्ट्रैटेजी क्या यूज की कि अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को जो कि ऑलरेडी स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीद रहे थे या बेच रहे थे, जैसे कि हम जानते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो कस्टमर होता है वही प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है, तो उन्होंने ये प्रोडक्ट्स को इन्हीं रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ, यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ अपने वेलनेस प्रोडक्ट्स को भी मूव करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि इनका ये आइडिया बेस था IMRB, इंडियन मार्केटिंग रिसर्च ब्यूरो की एक स्टडी के बेस पे। क्योंकि ये स्टडी ये रिवील करती है कि आने वाले वक्त में स्किन केयर से ज्यादा फोकस वेलनेस पे होगा और ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड बन जाएगा लोगों के बीच में। सो जो चीज आने वाले टाइम में ट्रेंड है वो हमारी मार्केट के लिए अवेलेबल है। ये आइडिया था ओरिफ्लेम का इस वेलनेस रेंज को लॉन्च करने के लिए। और इस समय जबकि ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके हैं इनकी इस वेलनेस रेंज को लॉन्च हुए, इस कंपनी ने न्यूट्रालाइफ एंड एमवे जैसी बड़ी वेलनेस फर्म्स को करारा चैलेंज दे रखा है। एक और एरिया जो कि रिसर्च के लिए बहुत जरूरी है वो है एडवर्टाइजिंग मीडिया। ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से मीडिया पे हम अपनी एडवर्टाइजमेंट लॉन्च करें। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी नहीं है, ये भी जानना जरूरी है कि अगर हमने एक अच्छी एड बनाई है तो कस्टमर्स उस एड को जरूर देखें, और ये तभी होगा जब हमारा मीडिया सिलेक्शन सही होगा। इसलिए एडवर्टाइजमेंट के एनालिसिस और जो सेलिंग अप्रोचेस हम फ्यूचर में करने वाले हैं इनके बारे में रिसर्च के थ्रू, और कौन सी रिसर्च, टारगेट ऑडियंस के रिसर्च के थ्रू जानकारी होना बहुत जरूरी। मतलब आपकी टारगेट ऑडियंस टीवी देखना पसंद करते हैं, रेडियो सुनना पसंद करते हैं या सोशल मीडिया पे ज्यादा रहते हैं, यानी कि आपकी टारगेट ऑडियंस का प्रेफर्ड मीडिया, पसंद किया हुआ मीडिया कौन सा है। अगर ये रिसर्च के थ्रू आपको पता चल जाए तो आप राइट मीडिया को चूज कर सकते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट लॉन्च करने के लिए। एक रूल याद रखें, अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं तो प्रिंट मीडिया सूटेबल मीडिया है आपकी एडवर्टाइजमेंट के लिए, और अगर आप FMCG सेक्टर में हैं तो उस केस में ऑडियो विजुअल यानी कि टीवी या रेडियो या दोनों या सोशल मीडिया, ये सूटेबल मीडिया होगा FMCG सेक्टर के लिए। हालांकि सोशल मीडिया के आने के बाद मीडिया इंडस्ट्री का गेम पूरी तरह से बदल दिया है, लेकिन आज भी भारत के ऐसे बहुत से शहर हैं, ऐसे बहुत से गांव हैं जहां सोशल मीडिया इतना पॉपुलर नहीं है। बट ध्यान रहे, मीडिया कोई भी चूज करें आप, उसकी रीच, फ्रीक्वेंसी और कॉस्ट, यानी कि वो किस ऑडियंस तक रीच कर रहा है, कब कब रीच कर रहा है और उसकी टोटल कॉस्ट क्या है, इन चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आपकी रिसर्च का एक अहम हिस्सा ये एस्पेक्ट होना चाहिए। पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड देखा गया है कि ज्यादातर कंपनी, चाहे वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, सोशल अवेयरनेस मैसेजेस के ऊपर बहुत फोकस करती हैं। अपनी एडवर्टाइजमेंट्स को वो सोशल अवेयरनेस मैसेजेस से कनेक्ट करती हैं। आपने देखा होगा, आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, जो बीच का रास्ता है, डिवाइडर है, उस पे कीप योर सिटी क्लीन लिखा होता है, नीचे किसी कंपनी का नाम लिखा होता है। ये एक तरह की सोशल अवेयरनेस कैंपेन है जिसमें एड भी हो रही है और सोशल अवेयरनेस। इससे एक एग्जाम्पल मुझे याद आया, टाटा टी का जागोरे सोशल मीडिया कैंपेन, जिसमें फोकस था इनइक्वालिटी गेट्स लर्न्ड, इक्वालिटी नीड्स टीचिंग, यानी कि भेदभाव तो देख के ही समझ में आ जाता है, लेकिन एक होने की भावना हमें सिखानी पड़ती है, टीच करनी पड़ती है। इस एड में एक लड़का रेस में एक लड़की से हार जाता है। उसका फादर कहता है कि तुम लड़की से हार गए, और बच्चे को समझ नहीं आता कि इस बात का मतलब क्या है। यानी कि अनजाने में ही सही उस फादर ने अपने बेटे को यह सिखाया कि लड़का और लड़की में फर्क है। सेकंड ना, पर लड़की से हार गए कैसे? चल अगली बार याद रखना। तो ये एड ये कहने की कोशिश कर रही है कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि लड़का और लड़की समान हैं, ना कि ये समझाएं कि लड़का और लड़की में कोई फर्क है। इस जेंडर सेंसिटिविटी पे बेस्ड एड को बहुत लोगों ने पसंद किया और
तकरीबन 90,485 व्यूज मिले इस एड को यूट्यूब पे और 2 मिलियन से ज्यादा इंप्रेशंस मिले फेसबुक पे। एक छोटी सी एड, ज्यादा कॉस्ट और एफर्ट्स नहीं, लेकिन ब्रांड को इतना पॉपुलर कर दिया। सो अगर आप अपनी कंपनी के लिए किसी सोशल कॉज से रिलेटेड स्टोरी लाइन डेवलप करके एड बनाएंगे तो डेफिनेटली वो भी कस्टमर्स को पसंद आएगी। सिर्फ जानना यह है कि कौन सा सोशल अवेयरनेस कैंपेन आपके एरिया में, आपके मार्केट में ज्यादा सूटेबल रहेगा। इस एग्जाम्पल से हमें यह साफ पता चल रहा है कि ऑडियंस ऐसे एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जिसमें आपको स्पेशल बात देखने को मिले। यानी कि आपको अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट को डिजाइन करने में ऑडियंस के पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना है। यहां पे मैं ऑडियंस की बात कर रही हूं, टारगेट मार्केट की नहीं, क्योंकि ऑडियंस के अंदर ही होती है टारगेट मार्केट और एड की ऑडियंस बहुत ज्यादा बड़ी होती है। तो ऑडियंस को क्या चीज पसंद आती है, क्या चीज उन्हें मोटिवेट करती है, किस चीज से वो अट्रैक्ट होते हैं, कौन सी चीज उन्हें दूर लेके जाती है, ये सारी चीजों के बारे में रिसर्च होना बहुत जरूरी है। और इस तरह की रिसर्च को हम कहते हैं मोटिवेशनल रिसर्च या मोटिवेशनल स्टडीज। मोटिवेशनल रिसर्च की स्टडीज में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसके पीछे कोई स्पेशल कारण है, वो कारण क्या है, उनकी कौन सी नीड है। कस्टमर की नीड्स बेसिकली दो तरह की होती है, फेल्ट नीड और अनफेल्ट नीड। यानी कि वो नीड जिसका एहसास हमें है वो फेल्ट नीड है, और एक ऐसी नीड जो हमारे दिमाग में तो है लेकिन अभी तक हमारे को उसका एहसास नहीं है, उसे हम अनफेल्ट नीड कहते हैं। सो मार्केटर एक्चुअली इस अनफेल्ट नीड को समझने की कोशिश करता है एक मोटिवेशनल रिसर्च में। फेल्ट नीड के बारे में तो कस्टमर इंफॉर्मेशन दे ही देता है, लेकिन अनफेल्ट नीड के बारे में इंफॉर्मेशन कुरेद के रिसर्च के थ्रू निकालनी पड़ती है कस्टमर के दिमाग से, और इस तरीके को हम यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूरो मार्केटिंग। न्यूरो मार्केटिंग एक नया टूल है मार्केटिंग रिसर्च के। इस टूल पे बहुत रिसर्च हो रही है पूरी दुनिया में, और आज हर कोई न्यूरो मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहा है और इससे मिले हुए रिजल्ट को अपनी एडवर्टाइजमेंट्स में इंप्लीमेंट कर रहा है। आपने सुना होगा बाय वन गेट वन ऑफर, 50% के साथ 70% डिस्काउंट, अभी खरीदने पे स्पेशल गिफ्ट, अर्ली बर्ड प्राइजेस। ये सब मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आई कहां से? ये आई मोटिवेशनल रिसर्चेस से, क्योंकि रिसर्चेस में ही रिवील हुआ कि अगर कोई चीज का डिस्काउंट मिल रहा होता है तो दिमाग उसी तरफ जाता है। डिस्काउंट अपने आप कस्टमर को खरीदने और ज्यादा खरीदने के लिए मजबूर करता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि मोटिवेशनल रिसर्च और न्यूरो मार्केटिंग कंडक्ट कैसे की जाती है और होती क्या है। न्यूरो मार्केटिंग एक फॉर्मल स्टडी है जिसमें हम इंसान के दिमाग के रिस्पॉन्सेस को स्टडी करते हैं कि उसको कोई एड दिखाई जाती है या उसके सामने कोई ऑफर रखी जाती है, वो उसका दिमाग उस ऑफर, उस एड को कैसे एनालाइज करता है, उसको कैसे समझता है, और उसकी उस फीडबैक को हम अपने ब्रांड्स की प्रमोशंस को और ब्रांड के पैकेजिंग को रीडिजाइन करने में हेल्प करते हैं। सो इस इंफॉर्मेशन को मार्केटर्स यूज करते हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के लिए। बहुत सी कंपनीज ने न्यूरो मार्केटिंग रिसर्चेस और मोटिवेशनल रिसर्चेस के रिजल्ट्स को अपने प्रोडक्ट्स पे अप्लाई किया। उदाहरण के तौर पे लेज लीजिए, चिप्स का पैकेट। लेज ने ये रिसर्च करी, न्यूरो मार्केटिंग मोटिवेशनल रिसर्च स्टडी करी, और ये फाइंड आउट किया कि जब मैट फिनिश के बैग्स होते हैं जिन पे पोटैटोज यानी कि आलू की पिक्चर होती है, वो नेगेटिव रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करता कस्टमर। लेकिन अगर शाइनी बैग्स है, चमक धमक वाले बैग्स हैं जिसपे चिप्स की पिक्चर दिख रही है, वो लोगों को नेगेटिव करती है। तो उन्होंने शाइनी बैग्स को खत्म किया और मैट फिनिश वाले बैग्स को जिसमें पोटैटो की पिक्चर्स थी उसको मार्केट में लॉन्च किया, सेल में इंक्रीज हो गया। वहीं एक्स बॉडी वॉश ने अपने बॉटल की शेप को चेंज करके उसे थोड़ा सा और कर्वी बना दिया और लेबल बदल दिया, बस फिर क्या था, 5% इंक्रीज हो गया सेल्स पे। ये सारी इंफॉर्मेशन इन कंपनीज को मिली कहां? इन न्यूरो मार्केटिंग रिसर्च स्टडीज के थ्रू। सो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा हो गया कि भाई ये सब तो टेक्निकल बातें हैं, हम कहां कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए रिसर्च? आंसर है नहीं, आप अपने बिजनेस के लिए ये रिसर्च एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत छोटा सा काम करना है। आपने अपने प्रोडक्ट की जो एग्जिस्टिंग एड है उसके कुछ कलर्ड प्रिंटआउट्स निकाल लेने। किसी भी मॉल पे, आसपास के जहां बहुत सारे कस्टमर एक साथ इकट्ठे हो, किसी मॉल पे जाइए, किसी रिटेल आउटलेट पे जाइए और वहां कस्टमर्स को अपनी एड के प्रिंटआउट पकड़ा दे। उन्हें कहें 2 मिनट तक इस एड को उन्हें देखना है। जब वो आपकी एड देख रहे होंगे तो उनकी पलकों पे ध्यान दीजिए कि वो इस 2 मिनट के दौरान कितनी बार पलकें झपकाते हैं। अगर 2 मिनट में जितनी बार भी वो पलक झपका रहे हैं वो ज्यादा है, यानी कि अगर आपने 50 से 80 लोगों का सर्वे किया
और मैक्सिमम लोगों ने कम से कम 50 से 60 बार पलकें झपकाई इस 2 मिनट के दौरान, तो इसका मतलब आपकी एडवर्टाइजमेंट इतनी अपीलिंग और इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर 40 से कम बार पलकें झपकाई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका ध्यान आपकी एड पे आकर्षित हुआ और आपकी एड जो है वो इफेक्टिव है। बस एक छोटी सी स्टडी, कौन सी रिसर्च? ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, और हो गया आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आपको बैठे बिठाए इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी एड इफेक्टिव है या नहीं। हुआ ना मजेदार और फायदेमंद भी। एक और टेक्निक जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है मार्केटिंग रिसर्च में, वो है चैलेंज मार्केटिंग। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। ओरियो बिस्किट हम सब जानते हैं, बच्चों के बीच में आजकल बहुत पॉपुलर है। ओरियो ने एक सोशल मीडिया कैंपेन यूज की थी, डंकिन मतलब दूध में डुबोकर बिस्किट खाने वाली, डंक वाली एड। सोशल मीडिया पे उन्होंने एक कॉन्टेस्ट चलाया बच्चों के लिए, जिसपे उन्हें ओरियो बिस्किट मिल्क में डुबोकर खाते हुए अपनी पिक्चर पोस्ट करनी थी। बेस्ट पिक्चर को अवार्ड दिया जाएगा। बस फिर क्या था, ये कैंपेन सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हो गई। तो चैलेंज मार्केटिंग इस फील्ड में एक नया वे है अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने का। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा अपने बिजनेस के लिए। एक गोल्डन स्टेटमेंट जो मिस्टर डेविड ओगिलवी ने कही है। मिस्टर डेविड ओगिलवी एंड मैथर के फाउंडर है, जो कि वर्ल्ड रेनाउंड एडवर्टाइजिंग फर्म है। एडवर्टाइजिंग पीपल हु इग्नोर रिसर्च आर एज डेंजरस एज जर्नल्स हु इग्नोर डिकोड्स ऑफ एनिमी सिग्नल्स। इसका मतलब ये कि एडवर्टाइजिंग के वर्ल्ड में जो लोग रिसर्च को इग्नोर कर देते हैं, रिसर्च को नजरअंदाज कर देते हैं, वो वही गलती कर रहे हैं जो कि एक आर्मी ऑफिसर करता है जब वो दुश्मन से मिलने वाले सिग्नल्स को इग्नोर कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंस है मिस्टर डेविड ओगिलवी की नजर में रिसर्च की। सो याद रखें, एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन वो है जो अपने कस्टमर को जानता है। लेकिन कैसे जानता है? अपने कॉम्पिटिटर से अपने कस्टमर को बेहतर तरीके से जानता है। ये बात किसी और ने नहीं कही है, मैंने कही है। आई होप प्रोडक्ट प्रमोशन से पहले रिसर्च करना कितना जरूरी है ये आपने इस वीडियो में समझा। साथ ही कैसे ये रिसर्च करनी चाहिए ताकि आपके कस्टमर के माइंड में जो आपके प्रोडक्ट या ब्रांड की इमेज है वो एस्टैब्लिश कैसे हो, ये भी आपने जाना। वीडियो में दी गई टिप्स को अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के प्रमोशन से पहले कीजिए और बेहतर तरीके से अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को अपनी टारगेट ऑडियंस के बीच एस्टैब्लिश कीजिए। यही उम्मीद हम करते हैं। आशा करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।